देखिए हम लोग सॉल्यूशन मतलब बिलियन का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसका नोट्स बना भी चुके होंगे और उसके जो न्यूमेरिकल है सॉल्व कर रहे होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कोशिश करके सब सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर है फर्स्ट पेपर का। ये 3 चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैचिंग है, मतलब थोड़ा चैप्टर डिफ़िकल्ट पड़ता है, लेकिन कोशिश करते हैं और थोड़ा सा मतलब अगर ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। 5 नंबर का चैप्टर है ये भी। इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैद्युत रसायन, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आपस में इंटरचेंज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, केमिकल एनर्जी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। यही विज्ञान की वही ब्रांच जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत रसायन। तो ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में तो जानते ही हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा तो सब वस्तुओं से प्रवाहित हो नहीं सकती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत चालक की ज़रूरत पड़ती है। तो विद्युत चालक के बारे में पढ़े थे, जानते भी हैं। विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, जो सभी धातुएं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। मतलब अब पूछा जाए डिफिनीशन कि विद्युत चालक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत चालक। 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं, जैसे सभी धातुएं। और दूसरा है वैद्युत अपघटनी चालक। इसी चालक से हमको मतलब भी है, मतलब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहले तो वैद्युत अपघटनी चालक जानने के लिए वैद्युत अपघट्य जानना जरूरी है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये वो पदार्थ जिनके जलीय विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। तो सब मिला जुला के बात यह है कि हम जानते हैं वैद्युत चालक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। इतना तो हमको जानकारी है पहले से, और नहीं होगा तो बुक में भी दिया होगा, देख लीजिएगा। वैसे अगर कोई दिक्कत होगी तो पूछ भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमको सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, होता क्या है, इसके बारे में जानना है। तो देखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के अंतः रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो विद्युत ऊर्जा में। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसके द्वारा ये प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस कहलाता है। या अगर डिफिनीशन की दूसरी बात करें तो वैद्युत अपघटन तथा विद्युत सेल के साथ साथ विलयन में निहित आयन से संबंधित अभिक्रियाओं के अध्ययन को विद्युत रसायन कहा जाता है। ये केमिस्ट्री की डिफिनीशन है। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का मतलब सीधे रिएक्शन से होता है। तब इसमें विद्युत अपघटन होगा तो आयन्स होंगे, तथा विद्युत सेल का मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करता हो, या विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में करता हो, उसी को विद्युत सेल बोलते हैं। के साथ विलयन में निहित आयन से संबंधित अभिक्रियाओं के अध्ययन को विद्युत रसायन कहा जाता है। तो जनरल हम ऊपर वाली डिफिनीशन अच्छा है, थोड़ा ईजी है, समझ में भी आता है, तो उसी को याद रखेंगे। अब कैसे कैसे मतलब कौन कौन डिवाइस होते हैं, डिजिटल घड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, स्टार्टर, पॉकेट कैलकुलेटर, हार्ट पेसमेकर, कुछ ऐसी युक्तियाँ हैं जो विद्युत रासायनिक ढंग से उत्पन्न पावर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जनरल चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले
सबसे इम्पोर्टेंट यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। ठीक है, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, मतलब केमिस्ट्री में हमको वैद्युत अपघटनीय चालक के बारे में ही पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक चालक फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हमको पढ़ना है वैद्युत अपघटनीय चालक। इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में या फिजिक्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मतलब क्या बोल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर होगा, अगर सेकंड में हो, मतलब सेकेंड ईयर में हो या फर्स्ट ईयर में पढ़ना भी है, तो एक नियम पढ़े होंगे ओम का नियम, V=IR, शायद याद होगा आप लोगों को। और वहाँ पे ना एक और, अगर किसी विद्युत चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसका प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और उसके क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, परिच्छेद क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। शायद ये वाला संबंध पढ़े होंगे आप। और जब ये समानुपाती का चिन्ह मिला करके या उसको इक्वल टू करके हटाते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसे रो बोलते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक चालक के ऊपर ओम के नियम का पालन करते हैं, जो कंडीशन जिस नियम का पालन इलेक्ट्रॉनिक चालक करता है, उसी तरह से वैद्युत अपघटनीय चालक भी उसी नियम का पालन करेगा। तो देखते हैं थोड़ा सा। जिस प्रकार धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघटनों के विलयनों से होकर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तथा जिस प्रकार धातु ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्युत अपघटनों के विलयन भी ओम के नियम का पालन करते हैं। अतः हमको सबसे पहले हमारी रीडिंग क्या है, चालकत्व, कंडक्टेंस। किसी विद्युत चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। सीधा सीधा, किसी विद्युत चालक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं तथा प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं। अतः C बराबर 1/R। क्लियर। अगर मात्रक की बात करें, प्रतिरोध का मात्रक ओम पढ़े होंगे। ओम का उल्टा होगा ओम इनवर्स, होगा ना ओम इनवर्स। तो प्रतिरोध की इकाई ओम, ये सिंबल होता है, तथा चालकत्व की इकाई इसका उल्टा ओम इनवर्स, या इसी को लिखते हैं महो, या महो को ही कहते हैं साइमेंस या सीमेंस। यस, ठीक है। तो याद रखिएगा मात्रक, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। चालकत्व का मात्रक सीमेंस, साइमेंस, महो या ओम इनवर्स। सीधा याद रखिएगा कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व। अगली हेडिंग हमारी है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। याद रखिए, बहुत कंफ्यूज करता है। विशिष्ट चालकत्व को ही हम क्या कहते हैं, चालकता। अब यहाँ पे देखिए, किसी विद्युत अपघट्य से विद्युत धारा प्रवाहित होने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रोडों के बीच मौजूद वैद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई के समानुपाती। वहाँ पे चालक तार के लंबाई के समानुपाती, लेकिन वैद्युत अपघटनी में दो सेल जब बनता है तो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। तो दोनों में से किसी एक की लंबाई, ठीक है, मौजूद विद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है, वो लंबाई हो गया, और किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, दोनों का मतलब कि दोनों सेम इलेक्ट्रोड होंगे, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। तो प्रतिरोध वह इलेक्ट्रॉनों के बीच मौजूद विद्युत अपघट्य के स्तंभ की लंबाई, दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में बीच की जो डिस्टेंस है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पढ़े होंगे R समानुपाती, मैथमेटिकली R समानुपाती L, वहाँ पढ़े थे ना, चालक तार की लंबाई R समानुपाती 1/A, क्रॉस सेक्शन एरिया है ये। संबंध 1 और 2 को मिलाएंगे तो R समानुपाती L/A, या R इक्वल टू रो इंटू L/A, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध, रो समानुपाती स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखिएगा, प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या इसी रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट
प्रतिरोध। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे यल क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। समीकरण 3 से अगर रो इक्वल टू करें तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान एल। ठीक है, अगर एल इक्वल टू 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो तथा ए इक्वल टू एल इक्वल टू 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर तथा ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर हो तो रो का मान आर के बराबर हो जाएगा। अगर मात्रक की बात करें रो का, तो आर का होता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर से कट जाएगा तो ओम सेंटीमीटर। रो का मात्रक ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। ठीक है, मात्रक क्लियर है। अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की डिफिनीशन की बात करें तो यहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से रो इक्वल टू आर कब, जब एल इक्वल टू 1 मीटर तो ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो डिफिनीशन बनेगा, देखेंगे थोड़ा सा, ये साइड में ऐसे करके लिखिए इसको। क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर लंबाई तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले चालक का ओम में प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, तो डिफिनीशन यहीं से क्लियर हो जाएगा, लिख सकते हैं अपने मन से भी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यही है, हमको अब हेडिंग क्या लिखे हम, विशिष्ट चालकत्व। यहाँ तो अभी विशिष्ट प्रतिरोध निकाले हैं ना, अभी लिखे हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। बहुत कन्फ्यूज, चालकत्व चालकता में अंतर है। चालकत्व का मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकता का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। चालकता को हम विशिष्ट चालकत्व भी कहते हैं। कल क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक है, इसे कप्पा द्वारा निरूपित करते हैं। के टाइप का होता है स्ट्रक्चर, पढ़ते हैं कप्पा, कप्पा के डबल पी है कप्पा। कप्पा इक्वल टू 1 अपान रो, या कप्पा इक्वल टू रो का मान वहाँ से रखेंगे अगर, एल अपान ए इंटू आर इंटू ए। ये कप्पा हम जानते हैं 1 अपान आर इज इक्वल टू क्या होता है, सी। तो 1 अपान आर इक्वल टू सी, इसलिए कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू एल अपान ए। तो ये हमारा नया फार्मूला एक बनेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, समझाने की कोई बात ही नहीं इसमें। यहाँ किसी वैद्युत अपघट के विलयन में यदि प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड एक्स और वाई मान लीजिए हो, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विलयन एक घन की तरह होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसी टाइप का मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो घन की तरह हो गया, घन होगा तो उसका आयतन होगा, अर्थात एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यह मान समीकरण इतना में रखने पर कप्पा इक्वल टू सी, के मत बनाइएगा, ये कप्पा थोड़ा सा ऐसे होता है, कप्पा इज इक्वल टू सी। अतः यहाँ से डिफिनीशन बनती है विशिष्ट चालकत्व। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों, के बीच रखे वैद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अच्छी डिफिनीशन है, याद करिएगा सब डिफिनीशन। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों, के बीच रखे वैद्युत अपघट्ट के विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अथवा तो ये घन होगा, घन का मतलब उसका आयतन होगा। किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। किसी वैद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर विलयन का चालकत्व उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। अगर मात्रक की बात करें तो चालकता का मात्रक ओम इनवर्स, अगर यहाँ मान रख दें, यहाँ फार्मूले पर अगर हम आ जाएँ तो कप्पा का मात्रक, तो सी का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स। और एल का मात्रक, अगर मान लो कप्पा का मात्रक निकालना है, यहाँ से थोड़ा सा हम कैलकुलेट करके भी दिखा देना है। ये इसका होता है ओम इनवर्स, और इसका होता है मान लो सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये कैंसिल होगा, तो कुल मिला के कप्पा का मात्रक क्या निकलेगा,
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को अभी हम जाने क्या बोलते हैं, महो भी बोल सकते हैं, तो लिखते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। या ओम इनवर्स को हम क्या साइमेंस भी बोलते हैं, तो साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स, या साइमेन अगर मात्रक एसआई की बात करें तो मीटर इनवर्स। इसी के हिसाब से यहाँ पे मात्रक ही बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। विशिष्ट चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जबकि एसआई पद्धति में इसकी इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या महो मीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स होती है। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, सेल कांस्टेंट। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे जी स्टार से व्यक्त करते हैं। किससे, जी स्टार, मतलब जी स्टार इक्वल टू एल अपान ए। सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ये सेंटीमीटर इसको है तो सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। सेल स्थिरांक का मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। समीकरण 5 में एल अपान ए का मान रखने पर कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू जी। जी स्टार का मतलब सेल स्थिरांक, सीधा नया फार्मूला बनेगा। अतः विशिष्ट चालकत्व इक्वल टू चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक, या अगर जी स्टार की बात करें तो जी स्टार इक्वल टू कप्पा अपान सी, या जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर। इसलिए कि 1 अपान सी इक्वल टू क्या होता है, आर। मतलब सेल स्थिरांक का मान क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व गुणे प्रतिरोध। ठीक है। तो बहुत मतलब सब एक दूसरे से संबंधित हैं, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा और पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड होता है, पूरा ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख के समझना भी पड़ेगा, तो समझ लीजिएगा, पढ़िएगा। जल एक अत्यंत दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। इसमें सामान्यतः पर H+OH- इतना मोल प्रति लीटर होता है। सांद्रता मतलब हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जानते ही हैं, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। यदि इसमें किसी वैद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। जल की चालकता बहुत कम 3 × 5 × 10⁻⁵ सीमेन मीटर इनवर्स होती है। याद रख लीजिएगा, इसको मान है, बहुत कम चालकता होता है जल का, इसलिए बहुत दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। IUPAC पद्धति के अनुसार विशिष्ट चालकत्व को चालकता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कहीं भी चालकता लिखा है तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चालकता का मतलब होता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता बोलते हैं। चालकत्व अलग है, चालकता अलग। ठीक है, ठीक है, इतना फिर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला इसके बाद देखेंगे। थोड़ा सा है, मतलब अभी पता नहीं, पीछे वाला चैप्टर बहुत कम लोग वीडियो देख रहे हो, तो अगर हो सकता है कि कहीं ये हमारा स्कूल जब खुले तो सिलेबस कुछ कम कर दिया जाए, 1-2 चैप्टर डिलीट कर दिया जाए या कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाएँ, जिससे हमारा सिलेबस कम हो। एग्ज़ाम तो टाइम से ही होगा, ये तो बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि टाइम से एग्ज़ाम नहीं होगा। स्कूल जब भी खुलेगा सिलेबस कम करके एग्ज़ाम तो एकदम टाइमली होगा। सत्र नियमित ही करने की कोशिश होगी, लेकिन देखो क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ है, अगर हम IIT का या नीट की कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, जनरल पॉलीटेक्निक की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो इंटरमीडिएट का अगर सिलेबस आता है तो यूपी बोर्ड का सिलेबस तो कम हो जाएगा, लेकिन ना पॉलीटेक्निक का, ना ही क्या बोलते हैं हमारा IIT का, ना ही नीट का कोई सिलेबस कम होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए और ध्यान लगा के पढ़िए। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछिए। उम्मीद करते हैं पढ़ रहे होंगे और पढ़ के मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनको भी बता दीजिए, मतलब थोड़ा सा अपना, अगर नहीं हो उनके पास वीडियो नहीं पहुंच पा रहा हो, तो अगर आपके पास कोई सोर्स हो उनसे बात करने का या पहुंचाने का, तो पहुंचा दें। और एक और चीज़ सबसे बोल दो कि सब्सक्राइब कर लें, जिसके संपर्क में जो, अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो पता चल जाएगा ना वीडियो कब आया। तो जब वीडियो जब पहुंचेगा तुरंत पता चलेगा, और पता चलेगा तो हम पढ़ लेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ के नोट्स वीडियो देख के ही बनाइए, वरना फिर कॉपी करने से कोई मतलब नहीं है। किसी का नोट्स ले करके उसका मतलब कि क्या बोलते हैं, फ़ोटो मंगा लें और फ़ोटो मंगा करके व्हाट्सएप से और उसको फिर से लिख लें, तो कोई फिर फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो पढ़ेंगे, देख देख के बनाएंगे। शायद उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि दिखाई दे, साफ ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिखाई भी देगा। और
पढ़ें, फिर देखते हैं क्या होता है। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए, आपके हित में बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।